अभिषेक रोहतक हरियाणा में रहता था। उसके फादर का नाम प्रदीप मलिक था। उसकी माँ संतोष देवी जो एक हाउसवाइफ थी, और उसकी एक बहन भी थी जिसका नाम नेहा था, और उसकी एज 19 साल थी। अभिषेक की जो फैमिली थी वो रोहतक की रिचेस्ट फैमिलीज में से एक थी। अभिषेक के फादर एक बहुत बड़े प्रॉपर्टी डीलर थे और उनके बहुत से पॉलिटिकल रिलेशन भी थे, जिसकी वजह से उनकी जान को खतरा था। तो इसलिए उन्होंने अपने साथ कुछ बॉडीगार्ड्स रखे थे और वो अपने साथ एक गन भी कैरी करते थे। उन्होंने अपनी वाइफ को, अपने बेटे को और अपनी बेटी को भी गन चलाना सिखा रखा था, और उनके घर में भी एक गन थी। लेकिन अभिषेक को अपने फादर के बिजनेस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। उसने एक केबिन क्रू का कोर्स किया था दिल्ली से, जिसके बाद वो रोहतक वापस आ गया था। इस वक्त वो वहां पर बीकॉम कर रहा था। 27 अगस्त सुबह 10:30 बजे अभिषेक ने अपने घर में नाश्ता किया और फिर अपने फ्रेंड से मिलने के लिए एक होटल चला गया। इसके बाद वो काफी घंटे अपने फ्रेंड के साथ रहा। 2 बजे जब वो अपने घर वापस पहुंचा तो उसने काफी देर तक बेल बजाई, मगर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। उसने अपने फादर, अपनी मदर और अपनी सिस्टर को भी कॉल की, मगर किसी ने वो फोन नहीं उठाया। तो परेशान होकर उसने अपने अंकल को कॉल किया और बताया कि घर में मेरा कोई भी फोन नहीं उठा रहा। तो उसके अंकल ने उसे कहा कि तुम किसी तरीके से घर में एंटर हो जाओ, मैं भी कुछ देर तक तुम्हारे घर पहुंचता हूँ। तो अभिषेक टेरेस के दरवाजे से घर में एंटर हुआ। जब वो घर में एंटर हुआ तो उसने देखा कि उसके फादर एक बेड पर लेटे हैं और उनके सर से खून निकल रहा है। जब करीब आकर उसने देखा तो उसके फादर को गोली लगी थी और उनकी डेथ हो चुकी थी। फिर जब उसने अपनी माँ और अपनी नानी को देखा, उनकी भी डेथ हो चुकी थी। जब वो अपनी बहन नेहा के कमरे में गया तो उसकी बहन नेहा उस वक्त जिंदा थी, लेकिन उसे गोली लगी थी। तो उस वक्त अभिषेक के अंकल भी वहां पर पहुंच चुके थे, तो उन्होंने नेहा को फौरन हॉस्पिटल पहुंचाया। अगले 2 दिन बाद नेहा की भी डेथ हो गई। अभिषेक के जो फादर थे प्रदीप मलिक, वो रोहतक के बहुत ही फेमस इंसान थे। तो इस वजह से ये न्यूज़ बहुत जल्दी उस एरिया में फैल गई कि प्रदीप मलिक की पूरी फैमिली का मर्डर हो चुका है। उनके घर के बाहर बहुत से लोग जमा हो चुके थे। अभिषेक को बहुत ही गहरा सदमा पहुंचा था। अभिषेक कुछ भी सोच समझ नहीं पा रहा था और वो जोर जोर से रोए जा रहा था। पुलिस वहां पर पहुंची और आकर सारा क्राइम सीन देखा, और फिर पुलिस ने लोगों से पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस ने अभिषेक के अंकल से पूछताछ की, लेकिन अभिषेक से पहले दिन पुलिस ने कोई पूछताछ नहीं की, क्योंकि अभिषेक उस वक्त बहुत गहरे सदमे में था। उसने अभी अभी अपनी पूरी फैमिली को खोया था। लेकिन दूसरे दिन पुलिस ने अभिषेक को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया। तो अभिषेक ने पुलिस को सब कुछ बताया कि सुबह 10:30 बजे उसने घर में खाना खाया, फिर वो घर से चला गया और 2 बजे तक अपने फ्रेंड के साथ रहा। और जब वो 2 बजे घर वापस आया तो उसने सारी डेड बॉडीज देखी। तो ये सब अभिषेक ने पुलिस को बता दिया, जिसके बाद वो वहां से चला गया। लेकिन पुलिस को वो नॉर्मल नहीं लग रहा था, क्योंकि वो लड़कियों की तरह एक्ट कर रहा था। तो पुलिस उसके नेबर से पूछताछ करने गई, तो उन्होंने पुलिस को बताया कि अभिषेक गे है। तो इसी वजह से अभिषेक के घर से चीखने और चिल्लाने की रोज आवाजें आती थी। अभिषेक ने अपनी स्टेटमेंट में यह नहीं बताया था कि वो गे है। तो पुलिस को जब ये बात पता चली तो पुलिस उस होटल गई जिस होटल का उसने बताया था, जहां वो अपने फ्रेंड से मिला। जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज चेक की तो पुलिस को पता चला कि अभिषेक उस होटल में 25 अगस्त से रह रहा है, जबकि अभिषेक ने पुलिस को बताया था कि वो 27 अगस्त को उस होटल में अपने फ्रेंड से मिलने गया। ये देखने के बाद पुलिस को अभिषेक पर शक होने लगा था। दूसरी तरफ पुलिस ये भी सोच रही थी कि अगर अभिषेक के फादर प्रदीप मलिक के किसी बिजनेस राइवल ने ये मर्डर करवाया है तो उन्होंने अभिषेक को क्यों जिंदा छोड़ दिया। तो इस वक्त पुलिस को अभिषेक पर शक होने लगा था। तो अगले दिन पुलिस ने अभिषेक को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन इस बार पुलिस ने अभिषेक के साथ नरमी नहीं बरती, बल्कि उससे सख्ती से पूछताछ की। तो अभिषेक बहुत जल्द टूट गया। तो अभिषेक ने जो पुलिस को बताया वो सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। अभिषेक ने पुलिस के सामने ये कन्फेस किया कि उसी ने अपनी पूरी फैमिली का मर्डर किया। उसने पुलिस को बताया कि जब वो दिल्ली केबिन क्रू का कोर्स कर रहा था तो वहां पर एक लड़के से मिला जिसका नाम अंकित था। अंकित उसका बेस्ट फ्रेंड था, वो दोनों काफी क्लोज थे। अभिषेक को पहले से ही पता था कि वो गे है, लेकिन जब अभिषेक को पता चला कि अंकित भी गया है तो वो दोनों रिलेशनशिप में आ गए। वो कोर्स खत्म होने के बाद अंकित उत्तराखंड चला गया और अभिषेक वापस रोहतक आ गया। ये कोर्स खत्म होने के बावजूद वो दोनों अलग नहीं हुए और अंकित अभिषेक से मिलने के लिए अक्सर रोहतक आया करता था। अंकित कई बार अभिषेक के घर भी आता था और कई के दिन अभिषेक के घर रुकता था। और अभिषेक ने अपनी फैमिली को बता रखा था कि अंकित उसका फ्रेंड है। अभिषेक की फैमिली को भी इस चीज़ की आदत हो चुकी थी कि अंकित आता है और उनके घर रुकता है। लेकिन एक दिन नेहा अभिषेक के कमरे में गई तो उसने देखा कि अंकित और अभिषेक इंटीमेट हो रहे हैं। इस बारे में उसने फौरन अपने पेरेंट्स को बता दिया। जब अभिषेक के पेरेंट्स को ये बात पता चली तो अभिषेक के पेरेंट्स ने अंकित को बेइज्जत करके घर से बाहर निकाल दिया और अभिषेक को मारा पीटा, उसकी पॉकेट मनी बंद कर दी और उससे उसकी कार और बाइक भी ले ली। अभिषेक के फादर को लगा कि ये गे कुछ नहीं होता और थोड़ा बहुत डांटने और सख्ती करने से अभिषेक वापस से स्ट्रेट हो जाएगा। इसके बाद अभिषेक ने अपने पार्टनर को कॉल करके कहा कि मैं तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। तो अंकित ने उसे कहा कि अगर तुम अपना जेंडर चेंज करवा लो तो हम दोनों शादी करके यूरोप सेटल हो सकते हैं।
अब जेंडर चेंज ऑपरेशन के लिए अंकित को 5 लाख की जरूरत थी। अंकित को तो पहले से पता था कि जब उसके पेरेंट्स को पता चला था कि वो गे है तो उसके पेरेंट्स ने उस पर कितनी सख्ती की थी, तो इस बारे में तो वो अपने पेरेंट्स से मांग नहीं सकता था। तो उसे लगा कि अगर मैं अपनी फैमिली को रास्ते से हटा दूं तो सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी, सारा पैसा मुझे मिलेगा, तो मैं अपना जेंडर चेंज करवा के यूरोप सेटल हो सकता हूँ। तो 25 अगस्त को अंकित रोहतक पहुंचा और 27 अगस्त को अंकित अपने घर गया। सुबह 10:30 बजे उसने घर में नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद वो अपनी बहन नेहा के कमरे में गया। उस वक्त नेहा बेड पर लेटी हुई थी। उसने टीवी ऑन किया और उसका वॉल्यूम फुल कर दिया। फिर उसने ड्रॉर से एक गन निकाली। इससे पहले कि नेहा कुछ भी समझ पाती, उसने नेहा को गोली मार दी। फिर दरवाज़ा लॉक करने के बाद वो अपनी नानी रोशनी देवी के पास गया और उन्हें कहा कि मैंने एक नया गाना सीखा है, तो आप मेरे कमरे में आओ, मैं आपको वो गाना सुनाना चाहता हूँ। इसके बाद उसकी नानी भी उसके कमरे में आ गई। जब उसकी नानी उसके कमरे में पहुंची तो उसने फौरन अपनी नानी को गोली मार दी। गोली उसकी नानी के सर से आर पार होगी और उसकी नानी की ऑन स्पॉट डेथ होगी। फिर वो अपनी मदर के पास गया। जब उसकी मदर ने उससे पूछा कि तुम्हारी नानी कहाँ है, तो उसने बताया कि वो मेरे कमरे में। जब उसकी मदर उसके कमरे में जा रही थी तो उसने अपनी मदर का पीछा किया। जब उसकी मदर उसके कमरे में पहुंच गई तो उसने उनको भी गोली मार दी। उसकी माँ की भी डेथ हो गई। फिर वो अपने फादर के कमरे में गया। उसके फादर बेड पर लेटे हुए अपना मोबाइल यूज कर रहे थे, तो उसने अपने फादर को एक गोली मारी, जिसके बाद उसके फादर की डेथ होगी। लेकिन उसने फिर एक और गोली चलाई, सिर्फ ये कंफर्म करने के लिए कि उसके फादर की डेथ हो चुकी है। अपनी पूरी फैमिली का मर्डर करने के बाद उसने घर से कुछ ज्वेलरीज ले ली ताकि पुलिस को भटकाया जा सके और पुलिस को लगे कि ये केस चोरी का है। फिर उसने घर को लॉक किया और अपनी गाड़ी में बैठकर होटल की तरफ चला गया और रास्ते में एक कैनाल में उसने वो रिवॉल्वर फेंक दी, जिससे उसने अपनी पूरी फैमिली का मर्डर किया। होटल की सीसीटीवी फुटेज में वो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। उसे देखकर तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि उसने अपनी पूरी फैमिली का मर्डर कर दिया। फिर कुछ घंटे वो अपने फ्रेंड के साथ गुजारे। फिर 2 बजे घर आने के बाद उसने ये सब एक्ट करना शुरू कर दिया कि उसे बहुत गम है और उसे बहुत बुरा लगा कि उसके पेरेंट्स मर गए। और फिर उसने लोगों के सामने ऐसे एक्ट किया जैसे उसे बहुत बुरा लग रहा है कि उसकी पूरी फैमिली मर चुकी है। तो ये केस 2021 का है, लेकिन इस बारे में अभी तक कुछ पता नहीं है कि उसे क्या सज़ा मिली है या ये केस अभी तक कोर्ट में चल रहा है। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में आज भी LGBTQ कम्युनिटी को गलत समझा जाता है और ज़्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों के ऐसे रिलेशनशिप्स को एक्सेप्ट भी नहीं करते। उन्हें लगता है कि उनके बच्चे को कोई मेंटल डिसऑर्डर है और अगर वो सख्ती करेंगे या मारेंगे पीटेंगे तो उनका बेटा ठीक हो जाएगा और वो स्ट्रेट हो जाएगा। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से इंडिया में LGBTQ कम्युनिटी ने अपने राइट्स के लिए बहुत से प्रोटेस्ट किए हैं। क्या अपने पार्टनर के साथ रहने के लिए अपने पेरेंट्स का और अपनी फैमिली का मर्डर कर देना सही है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।